Dear students, today's topic is price floor. मार्केट इक्विलिब्रियम का मार्केट इक्विलिब्रियम चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 13 है +1 कॉमर्स एंड आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए इन NCERT एंड CBSE। सो मार्केट इक्विलिब्रियम का टॉपिक है आज हमारा प्राइस फ्लोर। ये टॉपिक और किस बात से रिलेट करता है? एक्सेस, सप्लाई, बफर स्टॉक, ये सारे टॉपिक इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है। बफर स्टॉक, एक्सेस सप्लाई, एमएसपी को हम क्या बोलते हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये सारी चीज़ें जो हैं इसी टॉपिक से रिलेट करती हैं। +1 कॉमर्स एंड आर्ट्स के लिए प्राइस फ्लोर, एक्सेस सप्लाई, बफर स्टॉक, एमएसपी जिसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी कहा जाता है, या सपोर्ट प्राइस कहा जा सकता है, या सपोर्ट पॉलिसी कहा जा सकता है। तो ये सारे टॉपिक्स अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको कैसे आंसर करना है? सबसे पहली बात, प्राइस फ्लोर इज़ अ पॉलिसी ऑफ प्राइस कंट्रोल। ये किस चीज़ की पॉलिसी है? प्राइस को कंट्रोल करने की पॉलिसी है, प्राइस कंट्रोल। और ये पॉलिसी कौन लागू करता है? बाय द गवर्नमेंट लागू करती है ये पॉलिसी। मतलब ये प्राइस को कंट्रोल गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, प्राइस फ्लोर इज़ अ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। अब इस पॉलिसी में होता क्या है वो हम लिखेंगे। व्हाट इज़ प्राइस फ्लोर पॉलिसी? सो प्राइस फ्लोर मीन्स, देखो फ्लोर का मतलब आप सबको पता है, फर्श होता है, फर्श होता है नीचे, है ना। तो मतलब मिनिमम लिमिट, जैसे हमने सीलिंग करा मैक्सिमम लिमिट है, तो प्राइस फ्लोर क्या है? प्राइस फ्लोर इज द मिनिमम लिमिट कि कम से कम, मिनिमम का मतलब आपको पता है क्या होता है? कम से कम, मिनिमम लिमिट या मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द, और ये कौन फिक्स कर रही है? गवर्नमेंट, क्योंकि पॉलिसी गवर्नमेंट की है। प्राइस फ्लोर इज द मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट के लिए वो बोलती है कि कम से कम इतना प्राइस तो होना ही चाहिए है, ठीक है। अब गवर्नमेंट करती क्यों है ऐसा? सो इट इज़ फॉर फार्म प्रोडक्ट्स। ये कौन से प्रोडक्ट्स में यूज़ होती है ये पॉलिसी? फार्म प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि जो खेत में उगाए जाने वाले पदार्थ हैं उनके लिए है, ठीक है। और क्यों करती है? टू रेगुलेट, ये पॉलिसी लागू क्यों की जा रही है? टू रेगुलेट द इनकम ऑफ फार्मर्स की इनकम को रेगुलेट करने के लिए। तो अभी तक हमने क्या किया? प्राइस कंट्रोल पॉलिसी है, मिनिमम प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट फार्म प्रोडक्ट में, और टू स्टेबलाइज द इनकम ऑफ द फार्मर्स की इनकम को स्टेबलाइज करने के लिए। सारे की पॉइंट्स हैं इसके। अब कैसे फार्म प्रोडक्ट्स? सो फार्म प्रोडक्ट्स लाइक कैसे? खेत में उगाने वाले, जैसे वीट और राइस आपको पता है, वीट की खेती हमें मिलती है, इसे हार्वेस्ट किया जाता है अप्रैल के महीने में, एंड राइस जो है हमें मिलता है अक्टूबर नवंबर में। सो दीज फार्म प्रोडक्ट्स आर सीजनल इन नेचर। ये एक सीज़न में मिलते हैं, ऑल सीजन में इसकी खेती नहीं होती, ठीक है। दे आर सीजनल इन नेचर, फार्म प्रोडक्ट्स विच आर सीजनल इन नेचर। एंड उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम कि इससे क्या सिचुएशन अराइज होती है? प्राइस फ्लोर से, आप फ्लो चार्ट बना के लर्न करिए। प्राइस फ्लोर से एक सिचुएशन अराइज होती है जिसका नाम है एक्सेस सप्लाई। अब बहुत सारे फार्मर्स ने क्या कर दिया? वीट और राइस की खेती कर दी, क्योंकि हर कोई चाहेगा मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइस मिले। तो अब ये सिचुएशन मार्केट में कौन सी क्रिएट होगी? एक्सेस सप्लाई की। जैसे प्राइस सीलिंग में एक्सेस डिमांड होती है, इसमें क्या होता है? एक्सेस सप्लाई होता है। तो अगर किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाती है, और हमें पता है कि प्राइस डिसाइड होता है जहाँ डिमांड और सप्लाई आपस में मिलते हैं। सप्लाई के बढ़ने से हमें पता है, अब यहाँ प्राइस है ना, प्राइस है यहाँ पे, क्वांटिटी है यहाँ। अगर किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है तो सप्लाई कर्व यहाँ जाता है, हमें पता है। अब इसकी सप्लाई अगर बढ़ती है तो डिमांड और सप्लाई यहाँ मिलेंगे,
तो यहाँ प्राइस डिसाइड होता, बट ये प्राइस तो फार्मर के लिए बहुत ही कम है। तो इस वजह से क्या होगा, एक्सेस सप्लाई तो है, बट इस सिचुएशन में क्या होगा कि गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करती है यहाँ पे, ठीक है। इसे हम एक डायग्राम दोबारा बनाएंगे। यस, नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आ रहा है, तो फार्मर जो है उसे क्या लगता है कि अगर इससे प्राइस कम हो रहा है तो मैं अपना कल्टीवेशन क्या कर दूं, कम कर दूं, क्योंकि मुझे कम इनकम मिलेगी। सो इसके लिए क्या कहते हैं, इट लेड्स टू, एक्सेस सप्लाई की वजह से क्या होता है, इट लेड्स टू प्राइस क्रैश। मतलब प्राइस बहुत बुरे तरीके क्या हो जाता है, कम हो जाता है जो फार्म की प्रोडक्ट्स हैं, जिससे क्या होती है, प्राइस क्रैश से क्या आती है, फार्मर्स के अंदर पॉवर्टी की सिचुएशन आती है, क्योंकि उनको इनकम कम मिलती है। और इससे क्या होगी, पॉवर्टी से लो इनकम। मैं एक फ्लो डायग्राम से आपको समझा रही हूँ, प्राइस क्रैश, पॉवर्टी, देन लो इनकम। लो इनकम से इट वुड कंपेल, अब इससे क्या होगा, इट वुड कंपेल फार्मर, ये फार्मर को कंपेल करेगा कि टू कट इट्स कल्टीवेशन, कि मैं इतना खेती कर ही क्यों रहा हूँ, क्योंकि मेरी इनकम क्या हो रही है, कम हो रही है। और अगर फार्मर ने खेती को कम कर दिया, कट कर दिया, सो वर्ल्ड वाइड क्या हो जाएगा, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। इससे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। तो वीट और राइस की खेती कम हो जाएगी, क्योंकि देखो दोबारा से करते हैं हम। सबसे पहली बात, फार्म प्रोडक्ट्स कैसे हैं, वीट और राइस, क्योंकि ये सीजनल है, नेचर में एक बार ही बनते हैं। अब प्राइस फ्लोर से एक सिचुएशन अराइज हुई, कौन सी, एक्सेस सप्लाई। सप्लाई ज़्यादा होगी मार्केट में, सप्लाई ज़्यादा तो किसी भी चीज़ का प्राइस क्या हो जाता है, कम, तो प्राइस क्रैश हो गया। प्राइस कम तो फार्मर को उनकी खेती के बदले जो वो अपनी फसल बेचेंगे उन्हें पैसा कम मिलेगा, तो पॉवर्टी आ जाएगी। और फार्मर की कौन सी इनकम हो जाएगी, लो। अब लो इनकम पे फार्मर कहेगा मैं इतनी खेती करूं कि इट विल कंपेल फार्मर टू कट इट्स कल्टीवेशन। तो वर्ल्ड वाइड क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, फूड ग्रेन्स की हो जाएगी, ठीक है। अब गवर्नमेंट अब क्या करेगी, टू रेगुलेट द इनकम। गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये हम ना यहाँ से क्या बता रहे हैं कि अगर एक्सेस सप्लाई होती है, प्राइस क्रैश होता है, तो उसके बाद क्या गवर्नमेंट करती है, टू रेगुलेट द इनकम ऑफ फार्मर्स, गवर्नमेंट फिक्सेस अ मिनिमम प्राइस। गवर्नमेंट क्या करती है, फिक्सेस मिनिमम प्राइस विच द ट्रेडर्स, ट्रेडर्स मतलब जो लोग मर्चेंट्स हैं, खरीदार हैं फार्म प्रोडक्ट्स के, जैसे अनाज मंडी में फार्मर्स की फसलें खरीदी जाती है, सो विच द ट्रेडर्स मस्ट पे टू द फार्मर्स, ठीक है। तो कम से कम तुम फार्मर्स को जो है, फिक्स इज द मिनिमम, इतना प्राइस तो ट्रेडर्स को देना ही पड़ेगा, सो दैट फार्मर जो है वो अपनी जो खेती कर रहे हैं वो अच्छे से कंटिन्यू रखें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। देखो बट ट्रेडर्स, अब क्या होगा, मैं आपको डायग्राम से समझा रही हूँ। अभी हमने लास्ट वीडियो में करा था, मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ आता है, जहाँ डिमांड और सप्लाई आपस में मिलते हैं। यहाँ क्या होता है, प्राइस रुपीज़ में, यहाँ क्या होता है, क्वांटिटी यूनिट्स में, ठीक है। अब यहाँ हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है, ये दिस इज़ क्यू एंड दिस इज़ पी, इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी सेल हो रही है। तो बात ये है, गवर्नमेंट फ्लोर प्राइस, मतलब फ्लोर मतलब फर्श, फर्श होता है नीचे, ठीक है, लेकिन फ्लोर प्राइस इक्विलिब्रियम से कहाँ होता है, ऊपर, अपोजिट, याद रखना है आपने, ठीक है। इतना क्या हो गया, फ्लोर प्राइस हो गया। अब इस लेवल पे हमें पता ही डिमांड कब है, तो डिमांड क्या होगी इस लेवल पे, OQ1, और सप्लाई होगी OQ2, ठीक है, Q1 एंड Q2। अब मार्केट में फार्मर सप्लाई तो कर रहा है इतनी,
इतनी सप्लाई कर रहा है, क्योंकि उसको पता है प्राइस ज़्यादा मिलेगा, खेती भी अच्छी करेगा, मुझे इनकम अच्छी मिलेगी। लेकिन डिमांड ट्रेडर्स कर रहे हैं इतनी। अब ये जो एक्सेस जो स्टॉक रह गया, जिसे हम बोल रहे हैं एक्सेस सप्लाई, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेस सप्लाई। यहाँ से यहाँ तक सप्लाई ज़्यादा है बाज़ार में, Q1 से Q2 तक। ये कौन सी सिचुएशन है? एक्सेस सप्लाई की। ये स्टॉक एक्स्ट्रा बचा पड़ा है, तो प्राइस फ्लोर पॉलिसी तभी सक्सेसफुल है तो जब तक गवर्नमेंट इस स्टॉक को नहीं खरीदती। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है? MSP लागू करती है। MSP क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। इस पॉलिसी से क्या रहेगा? देखिए, MSP, और इसी को हम क्या बोलते हैं? बफर स्टॉक बोलते हैं। एक्सेस स्टॉक जो रह जाता है वो गवर्नमेंट खरीदती है। सो व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस? MSP क्या है? इट इज़ अ प्राइस एट विच द गवर्नमेंट बाइस। ये सारा का सारा एक्सेस गवर्नमेंट खरीदेगी। द गवर्नमेंट बाइस this entire stock which is left over with the farmer which they fail to sell in the मार्केट, या फिर आप बोल सकते हो ओपन मार्केट। मतलब जो आम बाज़ार में नहीं बिका वो सारा का सारा जो है गवर्नमेंट खरीद लेगी। देखो, ये है बोला सपोर्ट प्राइस गया, बट वही फ्लोर प्राइस ही है, वन एंड सेम थिंग है। तो अब इसे क्या आप लिख सकते हो? यहाँ फ्लोर प्राइस लिख सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद बस आपने ना अब एक चीज़ याद रखनी है, जो MSP है, मतलब इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं? बफर स्टॉक, ये सारा का सारा बफर स्टॉक ही है, एक्सेस स्टॉक। ठीक है, बफर स्टॉक इज़ अ टूल ऑफ प्राइस फ्लोर। इसको आंसर कैसे करना है इस क्वेश्चन को? ये बोला गया कि ये जो बफर स्टॉक, एक्सेस स्टॉक जो मार्केट में नहीं बिका और सरकार ने खरीदा है, अगर ये है, सरकार ये खरीद रही है, तभी प्राइस फ्लोर की पॉलिसी जो है वो लागू हो रही है। अगर ये ना हो, गवर्नमेंट ना खरीदे, ये सारा वेस्ट जाएगा। वही बात है, अगर ये वेस्ट किया तो फार्मर्स की इनकम क्या हो जाएगी? कम, और फार्मर जो है कल्टीवेशन क्या कर देंगे? कट कर देंगे। इस वजह से ये बफर स्टॉक क्या रहता है? टूल रहता है प्राइस फ्लोर का। ठीक है, अब द क्वेश्चन इज डीमेरिट्स of buffer stock and use of buffer stock। दो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं, पहला है यूज ऑफ बफर स्टॉक। अब गवर्नमेंट इतना सारा स्टॉक खरीदती है, अपने गोडाउन्स में रखती है, तो क्यों करती है? देखो, दो रीज़न है। पहला, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। गवर्नमेंट को ये सारा का सारा जो स्टॉक है अपने PDS सिस्टम में, जो कि प्राइस सीलिंग में हमने पढ़ा था, राशन शॉप्स पे जो है गरीब लोगों को बेचना है। ठीक है, राशन शॉप पे पुअर पीपल के लिए पूरा करना है, इसलिए सरकार इसको खरीदती है। ठीक है, सेकंड, इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़, जैसे अब कोरोना टाइम था तो उस टाइम पे हमें अनाज कम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सरकार के पास बफर स्टॉक था। नेचुरल कैलेमिटीज़ मतलब प्राकृतिक आपदा, जैसे कि ड्रॉट, किसी साल बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया, ठीक है, फसल हुई नहीं, या फिर फ्लड आ गया कहीं पे, या कहीं पे कुछ और प्रॉब्लम आ गई और सरकार वहाँ अनाज जो है दे रही है, तो ये वहाँ काम आते हैं। तो दो PDS सिस्टम में और सेकेंड नेचुरल कैलेमिटीज़ में, ये दोनों बातें याद रखनी है कि बफर स्टॉक हमें सरकार जो खरीद रही है वीट राइस, उसको कहाँ पे काम आने वाला है। अब सेकंड जो है डीमेरिट्स, कि सरकार को ये स्टॉक खरीदने के नुकसान क्या है?
पहला जो नुकसान है फाइनेंशियल बर्डन है, फाइनेंशियल बर्डन ऑन गवर्नमेंट। हमें पता है कि सरकार जब स्टॉक खरीदती है वो सीलिंग प्राइस पे खरीद रही है ना, सीलिंग प्राइस पे खरीद रही है, सॉरी, सरकार जो खरीद रही है फ्लोर प्राइस पे खरीद रही है, महंगे रेट पे फार्मर से खरीद रही है जो इक्विलिब्रियम से ज़्यादा है, और सीलिंग प्राइस पे पुअर पीपल को दे रही है जो इक्विलिब्रियम से कम है। तो जो गैप है प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग में, उसके बीच का फाइनेंशियल बर्डन सारा का सारा गवर्नमेंट को ही बियर करना पड़ता है। सेकंड जो डीमेरिट इसकी है एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन है, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। हमें पता है डाइवर्सिफिकेशन का मतलब डाइवर्ट है, विविधता है, डिफरेंशिएशन है, कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में ना वेरियस फार्म प्रोडक्ट्स होते हैं, सिर्फ वीट और राइस नहीं होते, बहुत सारे फार्म प्रोडक्ट्स होते हैं। तो सारे के सारे गवर्नमेंट थोड़ा ना खरीदती है, सिर्फ नेसेसिटीज़ खरीदती है जो उसे पीडीएस में बांटनी है, जैसे वीट है, राइस है, बट सारे फार्म प्रोडक्ट्स नहीं खरीदती। तो ये भी इसका बहुत बड़ा लॉस है प्राइस फ्लोर का, कि ये सिर्फ फार्मर से वीट एंड राइस या कोई भी नेसेसिटीज़ खरीदती है, जो अदर फार्म प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसे ही वेस्ट जाते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको ये चैप्टर समझ आया है। नेक्स्ट वीडियो में इलास्टिसिटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो आपसे मतलब शॉर्टकट ट्रिक से, कि आप उसे अच्छे से समझें और आपका श्योरली वो क्वेश्चन जो है करेक्ट जाएगा एकदम पेपर में। आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना।